प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कोड टू सर्व एकेडमी में। और आज हम लोग देखने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, ये देखिए। फर्स्ट पैरामीटर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू अस, सो n इज गिवन टू अस। ओके, नेक्स्ट टाइम इज गिवन टू अस, जिस टाइम में वो n फ्लो कर रहा है। फाइंड द करंट पूछा गया है कंडक्टर से। तो आपको बताता हूं क्या है। पहले आपको फॉर्मूला पता है, एक Q इक्वल्स टू NE। ओके, एंड आपसे पूछ रहा है करंट निकालने इसमें। तो करंट होता है क्या, Q बाई T। नाउ अगर आप दोनों फॉर्मूला को क्लब कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू यहां पुट कर दूंगा Q का, तो आ जाएगा NE अपॉन 2 अपॉन T। ये हो गया I का वैल्यू। अगर आप इस फॉर्मूला को यूज करोगे यहाँ पे तो आपको सारी वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगी। ये देखो, I इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहां पे दिए हुए हैं 6.25 इंटू 10 का पावर माइनस 16 इलेक्ट्रॉन्स, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, और टाइम है 2। अगर आप इसको सारा को सॉल्व करोगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ करंट जो लिखा हुआ है वो है आपका 1.6 मिली एम्पियर का। तो फर्स्ट है कि हमें इसे SI में चेंज कर लेना है। वो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 3 एम्पियर्स थ्रू अ कंडक्टर इफ अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो आपको पता है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल पास ईच सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर। तो आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। इट मींस कि आपको n की वैल्यू निकालनी है। I दे रखी है, अभी हमने जस्ट डिराइव किया है कि I इक्वल्स NE बाई T होता है, राइट। I की कितनी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, I की वैल्यू है 1.6, पर ये SI में नहीं है, इसे SI में कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू निकालनी है, और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है इतना, हमें पता है, अपॉन टाइम। टाइम की वैल्यू दे रखी है 5 ईच सेकंड है, इट मींस टाइम इक्वल्स टू 1 सेकंड्स है। तो ये हो गया 1। अगर आप इसे यहां से सॉल्व करोगे तो ये इजीली कैंसिल भी हो जा रहा है, वैल्यू 1.6 से 1.6 कैंसल्स। तो ये कितना हो जाएगा, 10 का पावर माइनस 3 बाई 10 का पावर माइनस 19। सॉल्व करेंगे इसे फर्दर तो ये आ जाएगा 10 का पावर माइनस 3 प्लस 10 का पावर 19, जो आ रही है फाइनली 10 का पावर 10 का पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू फ्लो अ करंट। करंट की वैल्यू दे रखी है इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। तो देखो क्या बोल रहा है कि एक रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइडेड है, और इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, और आपको आई जो फ्लो करवा के दे रखा है इन्होंने, सो है 200 मिली एम्पियर की, राइट। और ये है 20 ओम, 20 ओम्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, सिंपल है, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, उसको ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। सिंपल ओम्स लॉ का एप्लीकेशन है। तो आप क्या लिखोगे एग्जाम में, वी नो V इक्वल्स टू IR, ऐसा लिख दोगे। V वैल्यू निकालना है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस।
आई दे रखी है 200 पर वो एसआईज में नहीं है, वो मिली एम्पियर है, तो उसे हमने चेंज कर दिया। और रेसिस्टेंस इसकी 20 ओम है, आप सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 4 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर -3, ये कैंसल कैंसल तो आ गया 4 वोल्ट्स। सिंपल है, ये इजीली सॉल्व कर दिया हमने। चलिए, ये सारे इजी क्वेश्चन है, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आगे आएंगे। ये देखो, मैंने इजी क्वेश्चन शुरू में इसलिए लिया है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। धीरे धीरे हम टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगेन, इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज इतना करंट, 1.2 एम्पियर करंट एट इतना वोल्ट। अब रेजिस्टेंस पूछा है इन्होंने, रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, तो क्या बोल रहे हैं ये लोग, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 1.2 मिली एम्पियर का, राइट। और जो वोल्टेज की ड्रॉप है इस बल्ब के अक्रॉस वो दे रखी है इन्होंने, डेल्टा वी दे रखी है 6 वोल्ट्स। नाउ रेसिस्टेंस पूछा है, सिंपल ओम्स लॉ का एप्लीकेशन है, V इक्वल्स टू आई आर। V की वैल्यू कितनी है, एसआई में ही है 6 वोल्ट्स, 6 पुट कर देना है। I एसआई में नहीं है तो इसे एसआई में पुट करें, यही इंपॉर्टेंट है, ये ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इंटू आर, और R की वैल्यू हो जाएगी 6 बाई 1.2 इंटू 10 का पावर -3। इसे सॉल्व करोगे तो R ओम्स में ही आएगा, सॉल्व करोगे तो कितना आना चाहिए वैल्यू, देखो तो ये 6, ये 1.2, ये ऊपर गया तो ये प्लस में हो गया। इसे सॉल्व कर दो इजिली, R इक्वल्स टू 1060 अपॉन 12, 10 से कर दिया और ये 5 टाइम्स में हो गया तो हो जाएगा 5 इंटू 10 का पावर 3 ओम। सिंपल है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो यहां पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, बाकी तो ओम्स लॉ ही लगाना है हमें। क्या है, कार कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी ड्रॉज 2 एम्पियर करंट व्हेन ग्लोइंग, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। शुरू में तो बहुत सिंपली हमें दिख रहा है कि V इक्वल्स टू आई आर लगा देनी है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे V 12 है और ये 2 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, क्योंकि दोनों एसआईज में है तो कोई दिक्कत नहीं है, वोल्ट है यहाँ पे एम्पियर है, तो चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। कितना रेजिस्टेंस चांस आ जाएगा सिंपली डिवाइड करने पे, R की वैल्यू तो 6 ओम आ जाएगी, ये तो बहुत सिंपल है। तो सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, what will the resistance be more, same or less when the bulb is not glowing? So when the bulb is not glowing, then what will happen? अब क्या होगा, the temperature will remain more or less। जब बल्ब नहीं जल रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, ये तो बहुत सिंपल है। जब बल्ब ऑफ रहता है तो टेम्परेचर विल रिमेन लो, then temperature will be low, right? और जब टेम्परेचर लो है तो आपने क्या सीखा है, रेसिस्टेंस जो है, change in resistance is directly proportional to change in temperature. So as change in temperature is less, so change in resistance will be less, so resistance will be low when bulb is off। ये चीज मैंने बताई थी अपने फुल लेंथ लेक्चर में, आप देख सकते हो, कवर कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये देखो, ये भी सिंपल एप्लीकेशन ही है। इस क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, एक वायर से जा रहा है, वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है और पोटेंशियल। तो कैलकुलेट करना आपको, अगेन करंट ही कैलकुलेट करना, सिंपल, अगेन ये सिंपल ओम्स लॉ का सवाल हो गया, V इक्वल्स टू आई आर। ओके, अभी देखो क्या है यहाँ पे, करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, तो 5 ओम पुट कर दो, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 ओम, ठीक है। कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट्स, ये 3 हो गया।
और आई पूछ रहा था, ये आई लिख दिया हमने। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 3/5 विच विल बी इक्वल टू 0.6 एम्पियर्स। बहुत इजीली हमने करके दिखा दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में सिंपल ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट आप कर सकते हो, जो नेचुरल तरीका है लाइन स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने का, उसके लिए आपको 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे तो कई सारे पॉइंट दिए हुए हैं। तो एक तरीका है कि आप ग्राफ प्लॉट कर लो, ऑनेस्टली ग्राफ प्लॉट कर लो, ग्राफ लो जहां पे डिवीजन स्केल मानो, एक स्क्वायर डिविजन्स में इतना रेजिस्टेंस आप मान रहे हो। जैसे देखो मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं इसे 0.1 माना, इसे 0.2 माना यहाँ पे, ठीक है। ये मैं वी आई, यहाँ पे वी आई ग्राफ प्लॉट करने बोला गया, तो ये वाई पे वी रहेगा और यहाँ पे आई रहेगा। 0.1 0.3 इस तरह करके मैंने प्लॉट कर दिया आई की वैल्यू। और ये देखो इससे 0.5 इधर क्या कर दिया 1, यहाँ कर दिया 1.5। आपको क्या करना है, ये पॉइंट ट्रेस करनी है। जैसे 0.5 और 2 वाली ये पहली पॉइंट हुई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1 और 0.4 वाली। तो देखो यहां से यहां से यहां से यहां से और ये हुआ सेकंड पॉइंट। बस इससे आपको कनेक्ट कर देना है, कनेक्ट कर देना है, ऐसे करे कनेक्ट कर देना है। ओम्स लॉ है तो ओरिजिन से तो पास करना चाहिए, ठीक है, यही कर देना है। आप इसका रेसिस्टेंस निकालने बोला गया आपको, इसका रेजिस्टेंस निकालने बोला गया है, तो रेजिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो। देखते हैं रेजिस्टेंस कितना होगा। सिंपल रेजिस्टेंस यहाँ तरीका, कोई भी पॉइंट यहां से कोई भी वी और आई की वैल्यू ले लो, v इक्वल्स टू आई आर, कोई भी वैल्यू ले लो वी और आई की। सबसे इजी वैल्यू तो यही दिख रही है जहां पे करंट 1 है और v 2.5 है, तो v की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 2.5 और i की वैल्यू पुट कर दूंगा 1, ये हो गया r। तो r एक ही बार में 1 से डिवाइड करोगे 2.5 ओम आ जाएगा, जो इसका स्लोप होगा। तो अगर आपका स्लोप चेक करोगे, स्लोप निकालोगे इस लाइन का, तो भी इतना ही आएगा। स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने का तरीका क्या है, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। कोई भी 2 पॉइंट का चेंज आप देख लो यहाँ पे, जैसे कि इस दोनों पॉइंट का चेंज देख सकते हो, 0.2 से 0 की चेंज देख सकते हो, 0.2 माइनस 0, ये हो गया चेंज इन, सॉरी ये चेंज इन एक्स मैंने लिख दिया, ये चेंज इन वाई होना चाहिए यहाँ पे। तो चेंज इन वाई कितना हो रहा है यहाँ पे 0 से 0.5, 0.5 माइनस 0 और यहां होगा 0.2 माइनस 0। अगेन इसको भी सॉल्व करोगे तो देखो सेम आएगा, सेम चीज। तो ओम्स लॉ से भी सेम, स्लोप का डिफिनेशन से भी सेम, ओके। देखो यहां से थोड़ा सा ट्विस्ट स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चंस में। इसमें रेजिस्टेंस पे कुछ कमेंट करना है। इसमें क्या दिया हुआ है, 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मीनिंग क्या है कि रेसिस्टिविटी जो है वो सेम होगी दोनों के केस में, एंड सेम लेंथ हैव R1 एंड R2 रेडियस। 2 वायर दी हुई है, एक वायर की रेडियस है R1, एक वायर की रेडियस है R2, दोनों डिफरेंट है। आपको रेशियोज बताना है रेसिस्टेंस का। सबसे पहले एग्जाम में क्या लिखोगे, रेसिस्टेंस इक्वल्स टू रो रेसिस्टिविटी L, लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस बाई A क्रॉस सेक्शन एरिया, ये लिख दोगे। इस केस में अगर आप देखो सेम मटेरियल है, यानी कि रेजिस्टिविटी जो है सो कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं कर रही। 2 वायर्स सेम लेंथ भी है, यानी कि लेंथ भी जो है वो भी कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट है। तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, यहां से ये लिख सकते हो कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एरिया, ये आप लिख सकते हो। ये आपने लिख दिया। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो R इक्वल्स टू कांस्टेंट बाई A हो जाएगा, ये हो गया। और एरिया की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, सर्कल की एरिया की वैल्यू क्या होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो एरिया की वैल्यू होती है पाई R स्क्वायर
यहाँ पे जब मैं पुट कर दूंगा पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो आपको दिख रहा होगा ये रेडियस अलग है, कंफ्यूज नहीं कर दो, स्मॉल आर से मैं रिप्रेजेंट करता हूं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ गया मेन रिलेशनशिप कि रेडियस कैसे वेरी कर रहा है। तो रेडियस डायरेक्टली वेरी कर रहा है, रेडियस रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, रेडियस का इनवर्स का स्क्वायर से वेरी कर रहा है। अगर इसको आप तुरंत क्वेश्चन में अप्लाई कर दोगे सेम इस कॉन्सेप्ट को, तो R1 जो होगा, R1 विल बी व्हाट, R1 विल बी K टाइम्स कांस्टेंट टाइम्स पाई R1 का स्क्वायर, एंड R2 विल बी K टाइम्स पाई R2 का स्क्वायर। 1 2 को डिवाइड कर दो, रेशियो आ जाएगी, को डिवाइड कर दो 1 2 को, तो R1 बाई R2। क्या ध्यान देना है कि रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो R1 के सामने R1 का स्क्वायर नहीं, स्मॉल R2 का स्क्वायर रहेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और R2 के सामने स्मॉल R1 का स्क्वायर रहेगा। ये हो गया, ये हो गया फाइनल आंसर हमारा। ये हो गई रेजिस्टेंस की रेशियो, और सेम मटेरियल है तो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम, मींस इट विल बी 1:1। हाउ? बिकॉज रो इज कांस्टेंट या सेम फॉर सेम मटेरियल, सेम मटेरियल में ये चेंज नहीं करता। ये हो जाएगा सेकंड का आंसर 1:1, और ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर R2 1, R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर। अभी देखो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है जो ट्रिकी है थोड़ा। यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक वायर था, सपोज करो कुछ लेंथ L का, तो आपने इसे स्ट्रेच करके क्या बना दिया, यहां पे तो डबल इट्स लेंथ कर रहा है। मैं आपको एक जनरल तरीका बताता हूं ताकि आप कोई भी स्ट्रेच वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सपोज करो हमने इसे स्ट्रेच n टाइम्स करके स्ट्रेच कर दिया है, n टाइम्स स्ट्रेच किया है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ L हो गया, n टाइम्स ऑफ L हो गया। देखो लेंथ में चेंज आएगा, ये था ओल्ड वाली और ये थी न्यू वाली आफ्टर स्ट्रेचिंग। लेकिन इस केस में हुआ क्या कि क्रॉस सेक्शन एरिया में भी चेंज आएगा। क्रॉस देखो, जब स्ट्रेच करते हो कोई भी चीज को तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो घट जाएगा। ये कैसे हम लोग बोल सकते हैं, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम कॉन्स्टेंसी रूल लिखना पड़ेगा। वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। वॉल्यूम मटेरियल ना हमने रिमूव किया ना ऐड किया है, तो इनिशियल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम इनिशियल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल। इससे क्या हम लोग निकाल सकते हैं, इससे हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, फाइनल एरिया कितना होगा। इनिशियल लेंथ था L, ये था एरिया इनिशियल, और ये हो गया हमारा न्यू लेंथ NL, और ये हो गया हमारा एरिया फाइनल। एरिया फाइनल की क्या वैल्यू आ रही है देखो, तो ये L से L कैंसल्स, एरिया फाइनल की जो वैल्यू आ रही है वो है एरिया इनिशियल बाई N। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम क्या करेंगे, न्यू रेसिस्टेंस वाले में पुट कर देंगे। तो देखो न्यू रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस न्यू मतलब जो स्ट्रेच करने के बाद हुआ, रो सेम रहेगा, स्ट्रेचिंग के बाद या स्ट्रेचिंग से पहले दोनों केस में रो सेम रहेगा। लेंथ, लेंथ क्या लिखेंगे, लेंथ फाइनल वाली लेंथ डिवाइड बाई एरिया फाइनल, डिवाइड बाई एरिया फाइनल, ठीक है। तो अभी देखो लेंथ फाइनल क्या हो जाएगी, अभी लेंथ फाइनल यहां पे लिखी हुई है, देखो ये n टाइम्स ऑफ L है, ये है फाइनल लेंथ, इसके वैल्यू पुट कर दूंगा NL, और एरिया फाइनल में हमने क्या निकाला है, इनिशियल एरिया बाई N, ये हमने निकाला है। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रो n स्क्वायर L बाई A, ये हो जाएगी राइट। तो अगर आप देखो तो n स्क्वायर आगे आ गई, ये हो जाएगी रो L बाई A
और ये क्या थी, यही थी पुरानी वाली रेसिस्टेंस रो एल बाई ए जो ओल्ड थी, आर ओल्ड। ये हमारा हो गया एक जनरल फॉर्मूला। जब भी स्ट्रेचिंग की जाए, लेंथ में चेंज आए, जब भी लेंथ में चेंज आए, तो ओल्ड रेसिस्टेंस जो है तो एन स्क्वायर टाइम्स न्यू रेसिस्टेंस के हो जाता है। तो न्यू रेसिस्टेंस आपको निकालना है तो ओल्ड रेसिस्टेंस इनटू स्ट्रेचिंग, जितना टाइम से स्ट्रेच किया गया, या तो डबल किया गया और ट्रिपल किया गया होगा, कम भी कर सकते हैं इसे। तो इस क्वेश्चन में क्या गया है, डबल किया गया है, यानी कि एन की वैल्यू हो गई 2, एन की वैल्यू हो गई 2। एन कैसे निकालोगे आप, एन ऐसे निकालोगे, एन निकालोगे लेंथ फाइनल बाय लेंथ इनिशियल। तो यहां पे लेंथ फाइनल क्या है, 2 टाइम्स ऑफ एल है, और इनिशियल लेंथ एल था, ठीक है। तो यहां से कैंसल कैंसल, तो एन की वैल्यू आ गई 2। सॉल्व करोगे न्यू रेसिस्टेंस तो एक ही बार में आ जाएगा, यहां से ये एन की वैल्यू डाल देनी है 2 की स्क्वायर। ओल्ड क्या थी, ओल्ड रेसिस्टेंस क्या थी, यहाँ पे ओल्ड थी 1 ओम। तो देखो फाइनली क्या आ गया, आर न्यू आ गया 2 ओम्स, सॉरी 4 ओम्स, स्क्वायर करेंगे तो 4 ओम, 4 ओम आ गया, ठीक है, सिंपल। ये चीज आप याद रखें, ये एक मास्टर फॉर्मूला है जो जेई लेवल तक आता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सेम प्रिंसिपल पे अगेन स्ट्रेचिंग की ही क्वेश्चन है, अगेन स्ट्रेचिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे 10 से 30 हो गई लेंथ, तो पहले आप n कैलकुलेट कर लें, बहुत इजी है n निकालना। लेंथ फाइनल माइनस लेंथ इनिशियल, लेंथ इनिशियल, और लेंथ फाइनल 30 सेंटीमीटर दी हुई थी, और लेंथ इनिशियल था 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो इसको आप डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा क्या, 3। तो n की वैल्यू आ रही है 3, सिंपल। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेसिस्टेंस, तो अभी मैंने क्या दिखाया आपको करके, न्यू रेसिस्टेंस जो होगा वो होगा n का स्क्वायर और r ओल्ड, जो पुरानी वाली रेसिस्टेंस थी वो। अब सिंपल है, वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। n की वैल्यू कितना फाइंड आउट किया हमने, 3, ये हो गई 3, 3 का स्क्वायर। ओल्ड वैल्यू कितना दिया हुआ है इसका, ओल्ड वैल्यू देखोगे तो ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम दिया हुआ है, 3 ओम, इट विल बी 3 ओम। क्या आ जाएगा देखो तो, यहां से इसका वैल्यू आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा 3, दैट विल बी 27 ओम्स। मतलब कि आप क्या देख रहे हो, स्ट्रेच करने से वायर का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, स्क्वायर टाइम से बढ़ रहा है, क्योंकि स्ट्रेचिंग में लेंथ तो बढ़ता ही है पर एरिया भी घटता है, यही यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, अगर आप इसे ध्यान से नहीं करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन को देखो, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम हैविंग लेंथ 30 सेंटीमीटर इज ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ। अब इस वर्ड का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, इज ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ। इसका मीनिंग ये है, पहले तो आप ये ना देख लें कि लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया गया, ये असम्पशन गलत है कि जो न्यू लेंथ है सो 3 टाइम्स ओल्ड लेंथ की होगी, ये नहीं यहां पे बोला जा रहा, ये गलत है, ये मिसकंसेप्शन नहीं करना, ये नहीं करना। ये बोल रहा है इज ट्रिपल ऑन इटसेल्फ, अपने आप पे रखा गया है। सपोज करो ये था हमारा प्रीवियस रेसिस्टेंस, ठीक है, जिसका लेंथ उन्होंने दे रखा है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। अब क्या बोल रहा है कि इस ट्रिपल ऑन इटसेल्फ, तो इसको एक के ऊपर एक फोल्ड करके रख दिया गया है। मतलब क्या, ये इसको मोड़ा गया है एक लेयर, इसके ऊपर एक और लेयर, और इसके ऊपर एक लेयर, मतलब रेजिस्टेंस को हमने मोड़ दिया। कैसे आप रस्सी को एक के ऊपर मोड़ के रख सकते हो, उस तरीके से इसको मोड़ के रख दिया गया है। लाइक समझिए रेजिस्टेंस था तो उसको घुमा के ऐसे, फिर घुमा के ऐसे रख दिया गया है। ट्रिपल ऑन इटसेल्फ, ये फर्स्ट लेयर हो गया, ये फर्स्ट लेयर नीचे वाला हो गया, ये लेयर सेकंड लेयर हो गया, और ये ऊपर थर्ड लेयर हो गया। इस तरह करके इसे 3 पार्ट में 3 बार फोल्ड करके ऊपर रख दिया गया है। तो सबसे पहले आप देखो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ को ट्रिपल बराबर रखा गया है, तो यहां पे लेंथ क्या हो जाएगा, न्यू लेंथ। अगर आप देखोगे न्यू लेंथ क्या होगा, न्यू लेंथ घटेगा, कैसे घटेगा, ओल्ड लेंथ बाई 3, क्योंकि ट्रिपल किया गया है।
ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर बाई 3 विच विल बी 10 सेंटीमीटर। तो व्हाट विल बी इट्स लेंथ? इट्स लेंथ विल बी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और एरिया देखो, एरिया में इंक्रीज है। द एरिया न्यू इज डिफरेंट। ये मान लो ये ए था, जो पुरानी वाली एरिया थी, अभी एक के ऊपर एक रख दिया गया, तो क्या होगा फिर? ये एरिया जो है इस जगह पे 3 टाइम्स हो जाएगी। देखो ये भी ए है, ये वाला वैल्यू भी ए है और ये वाला वैल्यू भी ए है। ये सारा वैल्यू जो है ये ए ही ए है। तो आप टोटल एरिया ऐड करोगे तो एरिया कितना हो जाएगा? 3A हो जाएगा। एरिया हो जाएगा 3A। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेसिस्टेंस? तो बस रेजिस्टेंस के लिए हमें यही चाहिए। रेजिस्टेंस के लिए क्या चाहिए? एरिया और लेंथ। तो आप क्या लिखोगे? R इक्वल्स टू रो L बाई ए। रो तो सेम है, लेंथ में क्या चेंज हुआ? लेंथ 30 था तो 30 से घट के 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 30/3 कर दिया मैंने घटाने के लिए, सॉल्व तो मैंने कर रखा था। और एरिया क्या हो गया? 3 टाइम्स हो गया पुराना एरिया के, 3 टाइम्स हो गया पुराने वाले एरिया। तो अगर आप देखो आगे तो क्या हो रहा है, इसको आप 30 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने एरिया नहीं देके रखा है। तो स्मार्टली आपको क्या करना है, इसको एल में रहने देना है। तो ये हो जाएगा L/3, ये हो जाएगा 3A, और ये 3 को आप नीचे आके 1/9 हो जाएगी, ये हो जाएगी रो L/A। ये 3 और ये वाली 3 आगे आ गई 1/9, और ये कितना दिया हुआ था इसका वैल्यू? 9 ओम दिया हुआ था, तो 1/9, और ये कुछ नहीं है तो ओल्ड वाली रेसिस्टेंस ही तो है ना। इट इज नथिंग बट द ओल्ड वाली रेसिस्टेंस की तो वैल्यू है, रो L/A, विच इज इक्वल टू 9। 9 से 9 कैंसल्स आउट, बच गया 1 ओम। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, जेई मेन में भी आया ये क्वेश्चन ऐसा। इसे आप वापस फिर से देखें। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है। सेम क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ हमें ये निकालना है व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दी हुई है, रेडियस दी हुई है, और रेडियस रेजिस्टेंस का ही वैल्यू दी हुई है। मतलब कि अगर आप बोलो तो R इक्वल्स टू रो L/A। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो R की वैल्यू दी हुई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और एरिया डायरेक्टली नहीं दे रखा है इन्होंने, एरिया भी डायरेक्टली नहीं दे रखा है। ओके, तो आपका अप्रोच क्या रहेगा? पहले एरिया निकाल लो, एरिया निकाल लेना। एरिया πr² होता है फॉर अ सर्कल, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए एरिया होता है। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे रेडियस की जो वैल्यू है सो आपकी mm में है, तो इसे मीटर में चेंज कर लें, मीटर में चेंज कर लें, यहां से एरिया की वैल्यू आएगी। उस एरिया की वैल्यू को आपको यहां पे पुट कर देनी है, और पुट करने से पहले आपको यहाँ पे लेंथ निकालना है, तो लेंथ को वन साइड कर ले। ओके, ये हो जाएगा लेंथ, ये हो जाएगा R, हो जाएगा A/रो। RA/रो हो गया, और एक टर्म, हाँ करेक्ट है। अगर आप सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 1 ओम है, एरिया की वैल्यू वहां से पुट कर दोगे, और रेसिस्टिविटी की वैल्यू पुट कर दोगे, तो लेंथ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि लेंथ क्या आएगा, और मीटर्स में ही लेंथ आएगा क्योंकि सारी चीज ऐसा ही में रखा हुआ है। ओके, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है पर यही इसका अप्रोच है। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में देखो तो, फिलामेंट ऑफ अ बल्ब टेक्स अ करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज 0.2 वोल्ट्स। ओके, तो पहले केस में एक बल्ब इन्होंने दे रखा है, एक बल्ब दे रखा है, और इस बल्ब के बारे में क्या बोला है कि इसमें जो करंट जा रहा है सो है 100 मिली एम्पियर की। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे डेल्टा वी, या वी ही बोलो आप लोग, डेल्टा वी नहीं बोलो, वी ही बोलो, वी जो दे रखी है सो 0.2 वोल्ट्स की। ठीक है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स 1 वोल्ट, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है। एक केस में ये है और दूसरे केस में ये क्या कर रहे हैं,
दूसरे केस में ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहे हैं, दूसरे केस में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया इसका, 0.2 वोल्ट से 1 वोल्ट हो गया, 0.2 वोल्ट से 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इसका हो गया। तो करंट बिकम्स, अब करंट की वैल्यू दे दी है इन्होंने जो है 400 मिली एम्पियर। दोनों के केस पर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और बताना है कि रेजिस्टेंस में चेंज अगर आया तो क्यों आया। तो बहुत सिंपल है, सिंपल ओम्स लॉ लगाना है, V इक्वल्स टू आई। यहां से R की वैल्यू आ जाएगी क्या, V बाई आई। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा यहां से 0.2 बाई 100, लेकिन याद ध्यान दो ये मिली एम्पियर में है तो -10⁻³ करेंगे। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर्स। ओके, इसे सॉल्व करोगे तो यहां से भी R की वैल्यू क्या आ जाएगी, V दैट इज 1 और ये हो जाएगा 400 10⁻³ इसे सॉल्व करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर इसे सॉल्व करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी फिर 2.5, यहाँ पे एम्पियर लिख दिया, ये ओम होगा, यहाँ पे ये ओम होगा और ये भी यहाँ पे ओम होगा। ठीक है, ये इसका वैल्यू हो जाएगा सिंपल 2.5 ओम। तो आप देखोगे क्या कि जब पोटेंशियल डिफरेंस जब बढ़ा और करंट भी बढ़ गया तो देखो रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर रही है, 2.2 ओम था यहाँ पे 2.5 ओम था। तो ये करंट कैलकुलेट तो आपने रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इसमें ये निकालना है कि डिफरेंस क्यों आया, व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिफरेंस। तो आप क्या बोलोगे कि जब भी रेजिस्टेंस बढ़ता है तो इसका डिफरेंस का कॉज एक ही होता है, चेंज इज रेजिस्टेंस इज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। यहां पे रेजिस्टेंस क्योंकि इंक्रीज हुआ है तो टेम्परेचर के कारण, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हुई है, इसीलिए रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हुआ है। ओके, तो देखो मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपको जो आपकी एक्सरसाइज का था। अगर कोई भी इश्यू है तो आप कमेंट में पूछे मेरे से। चलिए इसी के साथ ये क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।